हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज के क्लास में मैं फिर एक नई चीज़ लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। और आज का जो हम लोगों का एक चैप्टर है पढ़ने का, वो चैप्टर तो है नहीं लेकिन चैप्टर बना कर ही हम लोग पढ़ेंगे। रूल्स ऑफ एटिक्वेट, यानी नियम पढ़ेंगे आज। क्या नियम है एटिक्वेट्स? एटिक्वेट्स होता है क्या? इसको अगर हम देखें तो हिंदी में इसका मीनिंग होता है शिष्टाचार और उर्दू में इसका मीनिंग होता है आदाब। इट मीन्स के रूल्स ऑफ एटिक्वेट का हिंदी होगा शिष्टाचार के नियम और इसका उर्दू होगा आदाब के उसूल। सबसे पहले तो इसको ज़रा हम लोग समझ लेते हैं कि ये होता क्या है। हम लोग जब आपस में एक दूसरे से बातचीत करते हैं, कोई भी लैंग्वेज में बातचीत कर रहे हैं, हिंदी में भी बातचीत कर रहे हैं, तो ये जो वर्ड आपके सामने लिखा हुआ है ये हम हिंदी में भी मिक्स करके अगर इंग्लिश के साथ बोलें तो ये बड़ा मज़ा आएगा और बड़ा एक अलग फीलिंग देगा और एक आपके पर्सनालिटी को ये काफ़ी डेवलप करेगा। कैसे, इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कुछ वर्ड्स दिया हुआ है। जैसे यहाँ वर्ड दिया हुआ सॉरी, अक्सर हम लोग बोलते हैं, इंग्लिश ही में बोल देते हैं, हिंदी में भी बात करते हैं इंग्लिश में सॉरी बोल देते हैं। उसी प्रकार से थैंक यू, उसी प्रकार से रिप्लाई क्या होगा, जवाब क्या होगा थैंक्स का, वो सारा लिस्ट यहाँ पर लिखा हुआ है। उसी प्रकार से पार्डन है, एक्सक्यूज़ मी है। ये सारा वर्ड अगर हम अपने आप में एकदम डेली रूटीन की तरह ले आएँ कि कुछ भी बात करें, ये सब वर्ड्स हम लोगों को यूज़ करना है, तो आपका जो सेंटेंस होगा उसमें काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट आएगा। यानी आप पर पर्सन जिसको आप बोल रहे हैं वो सुनने में भी ज़्यादा आपकी तरफ कंसंट्रेट करेंगे। जैसे यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिया हुआ है। वर्ड है सॉरी। सॉरी तो सारे लोग जान रहे हैं, लेकिन सॉरी को हम और कैसे कैसे बोल सकते हैं और सॉरी का मीनिंग क्या होता है। यहाँ देखिएगा, सॉरी के बारे में दो चीज़ लिखा हुआ है, एक लिखा हुआ माफ़ी और एक लिखा हुआ अफसोस। 99% लोग समझते हैं कि सॉरी के माने माफ़ी होता है। सबसे पहले हम यहाँ पर इसको कट कर देते हैं। सॉरी के माने माफ़ी होता ही नहीं है, किसी भी सिचुएशन में सॉरी के माने माफ़ी नहीं होगा। माफ़ करना या माफ़ी मांगना दोनों का अलग वर्ड होता है, दोनों का ही अलग वर्ड होता है। जैसे यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है अपोलोजाइज, ये होता है माफ़ी का। यानी हमने अगर कोई गलती किया तो हम बोलेंगे आई अपोलोजाइज, यानी मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं माफ़ी मांगता हूँ, ना कि सॉरी। तो फिर सॉरी कहाँ पर यूज़ होता है इसको ज़रा समझ लीजिए। सॉरी का हिंदी अगर देखें या उर्दू बोले तो इसका हिंदी होता है अफसोस। यानी when you hurt somebody intentionally or unintentionally and you feel sorry for that, आपको बाद में उस पर अफसोस हुआ, then you say sorry to someone। फॉर एग्जाम्पल कि आप रोड पर चल रहे हैं और किसी को आप धक्का लगा दिया, अब आपको लगा रही तो गलत हो गया, तो अफसोस कर रहे हैं आप, ना कि वहां पर उसको धक्का लगाने के बाद ऐसे हाथ जोड़कर खड़े हुए थे, भैया माफ कर दीजिए, भैया बहुत बड़ा गलती हो गया। ऐसा कुछ नहीं करते हम लोग। एक सिंपल सा था कि गए और हाथ पैर लग गया और लगने के बाद बोला सॉरी ब्रो, सॉरी सिस्टर, इस तरह से करके नॉर्मल है एक चीज़ कि भाई हमको अफसोस है, हमको गलती हुई है हमसे, ये अफसोस है। माफ़ी नहीं, माफ़ी हाथ जोड़ने वाला सेंस आता है, ये वाला, वो कभी भी सॉरी नहीं देता है। तो खैर, सॉरी का हिंदी क्या होता है? अफसोस। अफसोस के लिए और कौन कौन सा वर्ड आएगा? ये जो वर्ड सॉरी है इसको हम लोग और कई तरह से बोल सकते हैं। जैसे सिर्फ सॉरी बोला तो ये एकदम समझ लीजिए कि बस यूं ही एक ने आप अपने फॉर्मेलिटी निभाया, सिर्फ फॉर्मेलिटी कि कुछ ऐसा हो गया तो बोल दे सॉरी, मतलब चाह नहीं रहे हैं, ना उससे माफ़ी ही मांग रहे हैं, ना अफसोस ही जाहिर कर रहे हैं, बस फॉर्मेलिटी निभाया, सॉरी बोल दिया। जो आजकल हम लोग करते हैं, कुछ भी हुआ सॉरी 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 का रट लगा देते हैं, यानी अंदर से कुछ नहीं लग रहा है, बस ऊपर से फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं। तो उसी तरह से सॉरी में अगर हम किसी पर्सन को नाम ऐड कर दें या उसका कोई जो रिलेशन है वो ऐड कर दें, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ सॉरी ब्रो, कोई लड़का है आपकी उम्र का है तो बोल दिया भाई सॉरी, तो थोड़ा सा उससे ज़्यादा रिस्पेक्ट दिया। सिर्फ सॉरी बोला तो बस फॉर्मेलिटी निभाया, सॉरी के साथ कोई वर्ड लगा दिया तो फॉर्मेलिटी है लेकिन थोड़ा सा उससे ऊपर वाले पैदान पर वो आएगा। तो सॉरी ब्रो, सॉरी सिस, सॉरी पापा, सॉरी मम्मी, सॉरी सिस्टर, कुछ भी यहाँ पर ला सकते हैं, या किसी का नाम जानते तो नाम भी लगाकर बोल सकते हैं। उसी प्रकार से आई एम सॉरी, ये थोड़ा सा रिस्पेक्ट वाला होगा कि हाँ अंदर से आपको लगा कि भाई अफसोस तो है इस बात का। ये दोनों बिल्कुल फॉर्मेलिटी है, लेकिन जैसे ही आपने बोला आई एम सॉरी सेंटेंस बनाकर, अब लगा थोड़ा सा कि फॉर्मेलिटी नहीं है, यानी अंदर से आपको थोड़ा अफसोस हुआ है तो उसको आप शो कर रहे हैं। इसलिए जो यहाँ पर वर्ड आपको बताया सॉरी और यहाँ सॉरी और यहाँ सॉरी ब्रो, ये दोनों सिर्फ फॉर्मेलिटी था। और यहाँ जो वर्ड आपको बता रहे आई एम सॉरी, ये थोड़ा सा रिस्पेक्ट के साथ आपने अपने अफसोस को जाहिर किया। उसी प्रकार से उसको और अच्छे से अगर बोलें कि सुनने वाले को लगे कि वाकई में इसको अफसोस हुआ है इस बात का, ऐसा इसने करना नहीं चाहिए था लेकिन हो गया। आई एम सो सॉरी बोलते हैं ना कभी, अरे रे कैसे हो गया, आई एम सो सॉरी, ये वर्ड हुआ अंदर से निकलता है, यानी आपको फील हुआ। उसी प्रकार से सो की जगह पर वेरी भी यूज कर सकते हैं, आई एम वेरी वेरी सॉरी, ऐसे भी बोल सकते हैं आई एम एक्सट्रीमली सॉरी,
एक्सट्रीमली सॉरी भी बोल सकते हैं, यानी तीनों का तीनों वर्ड आप लगा सकते हैं। आई एम वेरी सॉरी, आई एम सो सॉरी, या आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। तो ये तो हुआ सॉरी का चीज। सॉरी की जगह पर अगर हम लोग चाहें कोई और वर्ड का प्रयोग करना तो क्या कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं कि सॉरी वर्ड भी नहीं आए और सेंस उसी का आ जाए कि आपको अफसोस हुआ है कुछ गलती पे, तो यहाँ वर्ड है आई हैड दैट रॉन्ग, यानी कुछ आपसे गलती हुई, किसी को आपने एक आग जड़ दिया, दूसरे मुलाकात हुआ तो बोलते हैं ना सॉरी भाई ऐसा करना नहीं चाहिए। सॉरी की जगह पर आप ये भी बोल सकते हैं कि आई हैड दैट रॉन्ग, मुझसे गलती हो गई थी, बस ये। उसके आगे कुछ नहीं बोल रहे, ये नहीं कि हाथ पैर जोड़ रहे हैं उससे और पंचायत बैठा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, बस एक छोटा सा अफसोस जाहिर कर रहे हैं। उसी प्रकार से आई वॉज रॉन्ग ऑन दैट और आई हैड दैट रॉन्ग लगभग सेम है, ट्रांसलेशन में भी सेंस में भी अलग से मीनिंग की कोई जरूरत नहीं है, दोनों में से कोई भी यूज कीजिए, आई हैड दैट रॉन्ग या आई वॉज रॉन्ग ऑन दैट, दोनों एक ही सेंस देता है। तो देखा आपने कि अगर आपने किसी को इंटेंशनली या अनइंटेंशनली हर्ट किया तो अपने अफसोस को जाहिर करने के लिए ये वर्ड का प्रयोग आप करते हैं, ना कि माफी मांगने के लिए। तो फिर माफी का क्या होगा, यहां बताया ना अभी, आई अपोलोजाइज या माई अपोलोजीज, दोनों एक ही चीज है। जैसे भी आप चाहें बोल सकते हैं, ये माफी मांगने का है, यानी मेरे से कोई गलती हुई, किसी को कल उठ पटांग बोल दिया, स्लैंग लैंग्वेज का प्रयोग कर दिया, आप गए तो उसको बोलते हैं भैया हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगे, मेरे से गलती होगी माफ कर दी, यानी दिल से, कंप्लीट दिल से। तो उसका सेंस आता है आई अपोलोजाइज, ये नहीं कि आई एम सॉरी। सॉरी बड़ा नीचे लेवल की चीज होती है, वो फॉर्मेलिटी होती है सिर्फ और सिर्फ, और ये जो वर्ड है ये फॉर्मेलिटी नहीं है, ये वाकई में एक गलती को मानना है। तो एक्सेप्ट वॉट एवर यू हैव कमिटेड मिस्टेक, जो गलती आपने किया है उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं और फिर अपनी बात को दूसरे तक रख रहे हैं। तो वर्ड माफी मांगना के लिए अपोलोजाइज होता है और अफसोस जाहिर करने के लिए सॉरी होता है, ये ध्यान रखिएगा। माफी के लिए कभी भी आप सॉरी का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है, उसके अलावा कुछ नहीं। नेक्स्ट में हम लोग आते हैं कि थैंक यू, जब किसी से कोई चीज अच्छी लगे, when somebody had done something good for you, then you express your feeling by saying thank you or thanks। थैंक्स कहते हैं या थैंक यू कहते हैं। तो फिर हम थैंक्स या थैंक यू कहेंगे कैसे, इसको जरा सा हम लोग देख लेते हैं, या कितनी तरह से कह सकते हैं। एक तो वर्ड यहाँ पर आपको आ गया थैंक यू, एक वर्ड थैंक्स भी आ सकता है ना, सिर्फ थैंक्स भी आ सकता है। और यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, थैंक यू वेरी मच, वो भी वैसे ही है, एकदम एक फॉर्मेलिटी निभा रहे। कोई किसी ने लाकर आपको एक गिलास पानी दे दिया, कुछ नहीं धन्यवाद देना चाहते, बस बोल दिया थैंक्स, बस फॉर्मेलिटी निभाया। लेकिन जरा सा और अच्छे से बोलने के लिए ये सब वर्ड है, थैंक यू वेरी मच। किसी बच्चे ने पानी ला के दिया, थैंक यू वेरी मच सन, तो लगा अंदर से आप वाकई में उसका शुक्रिया अदा कर रहे हैं, धन्यवाद ज्ञापन कर रहे हैं, ये अंदर से लगता है ऐसा। तो इसलिए उसी प्रकार से सेंटेंस है थैंक्स अ लॉट, अरे बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। कभी कभी ऐसा ना था कोई चीज़ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं और वो उसी वक्त किसी और ने कर दिया आपके लिए, हो रहा है बड़ा बहुत बहुत शुक्रिया यार, क्या काम किया है तुमने। तो ऐसा सेंटेंस जब हम लोग बोलेंगे तो उसके लिए थैंक्स अ लॉट का प्रयोग करेंगे। उसी प्रकार से थैंक्स अ मिलियन, अरे लाख लाख शुक्रिया भाई तेरा, तो ये जो काम कर दिया। दोस्ती यारी में नहीं बोलते हैं, दोस्ती यारी में सही रफ लैंग्वेज यूज़ करके हम लोग दूसरे से बोलते हैं, कोई फॉर्मेलिटी नहीं, भाई तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, लाख लाख शुक्रिया तूने ये कर दिया। कभी कभी से बोलते हैं भगवान का लख लख शुक्र है, ऐसा भी बोलते हैं। तो वही ये थैंक्स अ मिलियन, मिलियन वर्ड भी प्रयोग कर सकते हैं, अ लॉट भी प्रयोग कर सकते हैं। उसी प्रकार से अ बंडल ऑफ थैंक्स, सेम मीनिंग है एकदम, थैंक्स अ मिलियन, थैंक्स अ लॉट और बंडल ऑफ थैंक्स, ये तीनों का अगर हम मीनिंग देखें, सेंस देखें, तो ये तीनों का लगभग सेम ही है, ठीक है। तो आप ये भी यूज कर सकते हैं। उसी प्रकार से जैसे यहां हमने बताया कि बिना सॉरी बोले हुए सॉरी का सेंस में ये दो सेंटेंस, तो बिना थैंक यू बोले हुए थैंक यू के सेंस में ये दो सेंटेंस। थैंक्स तो सारे लोग यूज करते हैं, तो हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं सो नाइस ऑफ यू। जैसे मान लिया कोई बच्चा पानी लेके आया तो हम बोलते थे थैंक यू वेरी मच, एक तो ये बोला ओ सो नाइस ऑफ यू, कितने प्यारे हो तुम, कितना अच्छा काम कर रहे हो। तो ये भी थैंक यू बोलने का तरीका है, आराम से आप बोल सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि हम थैंक यू ही का प्रयोग करें, सो नाइस ऑफ यू भी कह सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से आई एम वेरी ग्रेटफुल, ये भी सेम सेंस है, लगभग इसी से सेंस है, अरे मैं तो बड़ा खुश हूँ, खुश भी सेंस आ सकता है यहाँ पर, विनम्रता के सेंस यहाँ पर आ रहा है, तो ये भी हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो सो नाइस ऑफ यू भी हो सकता है, आई एम वेरी ग्रेटफुल भी हो सकता है, ये दोनों थैंक्स के अलावा। और थैंक्स अगर बोलना तो ये चार सेंटेंस आपको यहाँ पर हमने दे दिया, चारों में से कोई भी प्रयोग कर सकते हैं, यानी सिर्फ एक सॉरी और एक थैंक यू नहीं, इसकी जगह पर इतना सारा वर्ड आप लोगों को दे दिया है जिसमें से आपको जो यूज करना है कर सकते हैं, बल्कि सारा ही यूज कीजिएगा। चलिए, किसी ने आपको थैंक यू बोला या इसमें से कुछ बोला, तो फिर आपका रिप्लाई क्या होगा? क्या थैंक यू बोलकर एकदम खुल जाएंगे, वाह शुक्रिया बोल दिया हमको, थैंक यू बोल दिया, थैंक्स अ लॉट बोल दिया, थैंक्स अ मिलियन बोल दिया, थैंक्स अ बंडल बोल दिया, आई एम ग्रेटफुल बोल दिया,
वो तो बोल दिया, आपका क्या, यही तो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, शिष्टाचार के नियम, रूल्स ऑफ एटिक्वेट। आपका क्या कर्तव्य बनता है, आपका क्या है उसमें, तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि अगर कोई आपको थैंक यू बोले तो आप उसका रिप्लाई अच्छे से करें। तो अगर हम रिप्लाई के बारे में बात करें तो यहाँ पर आप देख रहे हैं लिखा हुआ बहुत सारा रिप्लाई, जैसे इट्स ओके, दैट्स ऑल राइट, मेंशन नॉट, नो मेंशन प्लीज, ये जो चार है लगभग एक तरह का। फिर यहां से दूसरा चीज हो गया, कैसे हुआ जरा सा यहाँ पे देखते हैं। किसी ने आपको बोला थैंक यू और इट्स ओके, हाँ ठीक है ठीक है, ऐसे हम लोग बोलते हैं ना हिंदी में। कोई कुछ किया, जैसे मान लिया कि हम बैठना चाह रहे हैं और थोड़ा सा कोई खिसक गया तो हम बोलेंगे थैंक यू, इट्स ओके, अरे कोई बात नहीं। हिंदी बोलते हैं अरे कोई बात नहीं, यानी उसका धन्यवाद ले नहीं रहे हैं, बस उसको यूं ही छोड़ दे रहे हैं, अरे कोई बात नहीं, बैठिए ना आराम से। तो वो हो गया क्या, इट्स ओके। उसी प्रकार से दैट्स ऑल राइट, सेम इट्स ओके का दूसरा रूप है दैट्स ऑल राइट। उसी प्रकार से मेंशन नॉट, अरे इसकी क्या जरूरत, शुक्रिया क्यों बोल रहे हैं, धन्यवाद क्यों बोल रहे हैं, बैठी बैठी छोटा सा काम है, तो वही सेंस आपका आ गया इसका भी। उसी प्रकार से नो मेंशन प्लीज, यानी चारों का चारों एकदम सिंपल वे में अगर थैंक्स का जवाब देना है तो इन चारों में से आप कोई भी दे सकते हैं, इट्स ओके या दैट्स ऑल राइट या मेंशन नॉट या नो मेंशन प्लीज। उसी प्रकार से अगर आप चाहेंगे थोड़ा सा और अच्छे से, वाकई में दिल में खुशी हुई जो आपने मेरे लिए किया, उसको हम क्या कहते हैं, कोई एक्सपोज करना चाहते हैं, आपके सामने बताना चाहते हैं, फीलिंग को अपने शेयर करना चाहते हैं, तो कैसे करें। जैसे किसी ने बोला थैंक यू वेरी मच, यू आर वेलकम, यानी हमको पता है कि मेरे ये काम करना चाहिए था और उसने किया, तो फिर उसका जवाब हम देते हैं यू आर वेलकम। समझ में आ रही है बात। जैसे किसी बच्चे ने लाकर आपको पानी दिया, किसी बच्चे ने लाकर आपको पानी दिया, तो आपने बोला थैंक यू वेरी मच बेटा, थैंक यू वेरी मच सन, तो अब वो वहां बोलेगा कि अरे मेरा तो कर्तव्य था, तो फिर कर्तव्य के सेंस में वो बोलता है यू आर वेलकम। समझ में आ रही बात। वो बच्चा ही नहीं बोलेगा दैट्स ओके या दैट्स ऑल राइट, मेंशन नॉट, ये सब नहीं है बच्चे के लिए। यानी आपसे बड़े अगर कोई आपको शुक्रिया बोल रहे हैं, धन्यवाद बोल रहे हैं, तो फिर आपको बोलना होगा यू आर वेलकम, ये ध्यान रखिएगा। उसी प्रकार से यहाँ सेंटेंस है इट्स माई प्लेजर, ये भी होता है जनरली वही कि कोई बड़े हैं और आपको थैंक यू बोल रहे हैं, तो फिर आप बोलते हैं अरे तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मैंने आपके लिए ऐसा किया। कभी कभी सुनो ना, स्टूडेंट्स ने कोई काम कर दिया टीचर्स के लिए, टीचर्स ने बोला थैंक यू, इट्स माय प्लेजर सर, बड़ी हमको तो बहुत खुशी हुई, प्रसन्न हुई कि मुझे आपने इस काबिल समझा। कभी कभी ऐसा होता है। तो छोटे अगर आप हैं तो बड़े को इस तरह से जवाब दे सकते हैं। उसी प्रकार से एकदम रफ तरीके से अपने फ्रेंड सर्कल्स में अगर किसी को बोलना है, फ्रेंड है, दोस्ती यारी है, जान पहचान भी बहुत ज़्यादा है, और कुछ काम कर बोला थैंक यू, और फॉरगेट इट बोलो यार, ये सब क्या थैंक यू वैंक यू लगा के रखे हो, दोस्त हैं हम लोग। तो ये सब सेंस लेने के लिए फॉरगेट इट का भी प्रयोग कर सकते हैं फ्रेंड सर्किल में। यानी नॉर्मल में ये सब बोलेंगे जिसको हम अनजान व्यक्ति से हम कुछ काम कर रहे हैं, यानी अनजाने में कुछ हुआ, प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए हैं, दूसरे व्यक्ति आए, आप थोड़ा सा खिसक गए, तो खिसक गए तो आप उनको पहचानते हैं नहीं ना, पहचानते हैं, स्ट्रेंज है वो, स्ट्रेंज के लिए ये सब चीज़ थैंक यू का जवाब। अगर आप छोटे हैं और कोई बड़ा आपको थैंक यू बोल रहा है, आप जानते भी, तो यू आर वेलकम का जवाब। उसी प्रकार से माई प्लेजर भी हो जाएगा अगर आप जान पहचान रखते हैं और बड़े हैं तो। उसी प्रकार से फॉरगेट इट फ्रेंड सर्किल में। फ्रेंड ही सर्किल में एक और है, इट वॉज नथिंग, व्हाट आर फ्रेंड्स फॉर। कोई एकदम गहरी दोस्ती है किसी दो पर्सन के बीच में और उसने कुछ काम कर दिया उसका, तो बोला थैंक यू। अरे दोस्तों में थैंक यू और सॉरी कहाँ होता है भाई, क्या बात कर रहा, दोस्त होते हैं किस लिए। हिंदी में ऐसा बोलते हैं ना कि दोस्तों में थैंक यू और सॉरी कहाँ होता है, दोस्त होते किस लिए, यही है। इट वॉज नथिंग, अरे ये क्या है, वॉट आर फ्रेंड्स फॉर, दोस्त आखिर होते हैं किस लिए। तो ये एकदम गहरी दोस्ती जिससे आपके साथ है, वो अगर आपको थैंक यू बोल रहा है तो आप इससे जवाब देंगे। अगर कोई नॉर्मल दोस्त बोल रहा है तो इससे जवाब देंगे फॉरगेट इट से। अगर कोई बड़े व्यक्ति जो आपसे रिस्पेक्टेड हैं तो उसमें इट्स माय प्लेजर। अगर आपसे कोई बड़े फैमिली मेंबर्स या फ्रेंड सर्कल्स में हैं तो यू आर वेलकम। और नॉर्मल किसी स्ट्रेंज पर्सन के थैंक यू का जवाब देना है तो ये चारों में से कोई भी आप दे सकते हैं। तो ये सब कुछ वर्ड्स थे जो रूल्स ऑफ एटिक्वेट के अंदर आते हैं, यानी आदाब के उसूल, शिष्टाचार के नियम। अगर ये सब बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। कितने लोग ऐसे होते हैं ना, कुछ नहीं बोलते हैं, देखते होंगे ना ट्रेन वगैरह पे भी थोड़ा सा घसकिए ना, ऐसे बोल, थोड़ा सा घसकिए ना, वो भी बेचारा घसक गया और चुपचाप से बैठ भी गए, ना थैंक यू बोला ना कुछ बोला। ये शिष्टाचार के नियम नहीं है, रूल्स के अकॉर्डिंग आपने काम नहीं किया। तो उसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। यहाँ एक वर्ड है पार्डन। पार्डन के माने भी होता है क्षमा। ये कब यूज होता है इसको जरा समझ लीजिए। जैसे कोई आपसे कोई बात बोल रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम पढ़ा रहे हैं क्लास में और आप मेरी बात को सुन रहे हैं, हम कुछ इतना जल्दी में बोल के निकल गए या आपका जहन कहीं और था, आप सुन नहीं पाए, तो वहां पर क्या बोलेंगे, पार्डन सर।
It means कि when somebody told you something and you didn't get what he or she told and you want to listen again, you want to know again, then you must say pardon first. समझ में आ रही बात? यानी कोई भी पर्सन कुछ बात बोल रहा है आपको और आपने सुना नहीं, ध्यान से निकल गया, बोला पार्डन सर, जैसे हिंदी में हम लोग कैसे बोलते हैं, सर फिर से बोलिए, सर फिर से बोलिए, यही शिष्टाचार है, यही आदाब है, ऐसे ही बोलना चाहिए, सर फिर से बोलिए, फिर से बोलिए, आपको बोलना चाहिए पार्डन सर, इस तरह से। सॉरी, अभी यहां पर हमने सॉरी सिखाया अफसोस के लिए, ये सॉरी दूसरा है, और यहां जो सॉरी है देखिए विद क्वेश्चन मार्क आया हुआ, पार्डन की जगह पर आप सॉरी का भी प्रयोग कर सकते हैं। हम जा रहे हैं यहां से, पीछे से किसी ने हमको कुछ बोला लेकिन समझ में नहीं आया, तो बोलते हैं क्या बोला, क्या, ये जो हिंदी बोलते हैं ना, क्या बोला क्या, उसी का इंग्लिश हो जाएगा सॉरी। कैसे बोलेंगे, बोलने का स्टाइल होता है, किसी ने कुछ बोला हमको नहीं सुनाएंगे, सॉरी, क्वेश्चन मार्क के साथ, क्वेश्चन मार्क बोलेंगे थोड़ी ना, लेकिन उसका एक्सप्रेशन आएगा, उसकी फीलिंग आएगी, उसके फीलिंग के साथ। जैसे हमने किसी को बोला ए इधर आओ, तो उसने नहीं समझा क्या बोला, सॉरी, यानी इट मीन्स कि ही और शी वांट्स टू रिपीट, आपको वो चाहता है कि आप उसको रिपीट करें, रिपीट करके उसको फिर से बोलिए क्या बोलना चाहते हैं। तो आप पार्डन का भी प्रयोग कर सकते हैं, सॉरी क्वेश्चन की तरह, ये इसकी तरह नहीं, ये दूसरा हो जाएगा, ये अफसोस वाला नॉर्मल, सॉरी मतलब नॉर्मल वाला हो गया, ठीक है। उसी प्रकार से ये क्वेश्चन मार्क वाला सॉरी, ऐसे अगर पूछ रहे हैं तो इट मीन्स कि आप उससे फिर से बोलने के लिए कह रहे हैं। तो पार्डन हो गया, सॉरी हो गया, उसी तरह से एक्सक्यूज मी भी प्रयोग कर सकते हैं, माई मिस्टेक भी कर सकते हैं, सर माई मिस्टेक प्लीज रिपीट, ऐसे भी कर सकते हैं, सर गलती हो गई सुनाई नहीं गया, सर फिर से बोल लीजिए, तो माई मिस्टेक भी बोल सकते हैं। उसी प्रकार से आई बेग यू पार्डन, ऐसे भी कर सकते हैं, सिर्फ पार्डन भी बोल सकते हैं, आई बेग यू पार्डन भी बोल सकते हैं। तो ये सारे वर्ड्स हैं कि जब आप किसी पर्सन को चाहते हैं कि वो रिपीट करे अपनी बात को, नहीं सुना आपने, ध्यान नहीं दिया, तो आप बोलेंगे पार्डन या सॉरी या एक्सक्यूज मी या माई मिस्टेक या आई बेग यू पार्डन। क्लियर हो गया। उसी प्रकार से एक वर्ड है एक्सक्यूज मी या एक्सक्यूज मी प्लीज। अभी मैंने यहाँ पे बताया था कि अपोलोजाइज के माने होता है माफ करना, उसी प्रकार से एक्सक्यूज मी के भी माने होता है माफ करना। जैसे यहाँ देखिए मुझे माफ करें, या ऑब्लिक का निशान दिया हुआ है सुनिए, तो कैसे सेंटेंस इसका हम प्रयोग करेंगे जरा ध्यान से समझिएगा। एक्सक्यूज मी का प्रयोग होता कब है? एक्सक्यूज मी का प्रयोग तब होता है when you are going to disturb somebody, when you are going to disturb somebody। अब बोलेंगे हम काहे को जाएंगे किसी को डिस्टर्ब करने के लिए, अक्सर ऐसा सिचुएशन आता है। मान लीजिए कि ये दरवाजा है और कोई पर्सन होते हैं ना, अक्सर फोन पे बात करने में ध्यान नहीं दे रहे, वो इस तरह से हाथ रख करके ऐसे करके खड़े हुए हैं, बात कर रहे हैं आराम से, और आपको इधर ही से जाना है। तो कितने लोग आते हैं और क्या करते हैं, उसको आहिस्ते से धक्का लगाया और साइड से निकल गया, कुछ बोलते भी चले गए। समझ में ना आ रहा है, दरवाजा खड़े हुए ऐसे करके, क्या यही शिष्टाचार के नियम यही सिखाता है हम लोगों को, रूल्स कैसे ही बोलिए आप। कितने लोग होते हैं ऐसे, कोई खड़ा हुआ नीचे से झुक करके निकल गए, कितने लोग हैं साइड में जगह ऐसे करके निकल गए। नो, दिस इज नॉट एट ऑल गुड, ये सही तरीका नहीं है। क्या सही तरीका है? आप उसको एक्सक्यूज मी करके उसको डिस्टर्ब करें। देखिए डिस्टर्ब करने का भी कितना खूबसूरत तरीका बताया जा रहा है रूल्स ऑफ एटिक्वेट में, कि अगर कोई पर्सन आपके जगह पे बैठ गया या आपको आने जाने में दिक्कत हो, बोलेंगे एक्सक्यूज मी प्लीज, बस इतना ही बोलना काफी है, वो समझ जाएगा कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। आगे कुछ बोलने की जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं। जैसे हम पढ़ा रहे हैं और कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहा है, सर 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 है कि सुन ही नहीं रहे, सर अपने काम में मशगूल है, तब वहां पर क्या होता है, सर एक्सक्यूज मी प्लीज। देखिए ना सर कैसे पलट कर देखते हैं आपकी तरफ, पूछे यहाँ क्या हुआ, बोलो। रूल्स ऑफ एटिक्वेट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे इसका प्रयोग करेंगे। तो इसलिए एक्सक्यूज मी का प्रयोग या एक्सक्यूज मी प्लीज, अक्सर आप देखते होंगे कि आप जब जाते हैं रेलवे स्टेशन पे, तो जो इंक्वायरी काउंटर होता है उस पर इंक्वायरी पे जो पर्सन होते हैं वो भीड़ लगी रहती है। अब कोई पूछ रहे सर ये ट्रेन कितने बजे, ये ट्रेन कितने बजे, वो बंदा जवाब ही नहीं दे रहा, वो अपने आप में लगा हुआ है। आप देखिए सिर्फ ये वर्ड का यूज करके देखिए ना, एक्सक्यूज मी प्लीज, अगर वो ना पलटे नाम बदल दीजिए। पलटना ही है, ये इतना खूबसूरत वर्ड है, एक वर्ड में इतना मैजिक छुपा हुआ है कि अगर कोई पर्सन आप पे ध्यान नहीं दे रहा है तो आप उसका ध्यान केंद्रित करा सकते हैं अपनी तरफ, क्या बोलकर, एक्सक्यूज मी बोलकर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है एक्सक्यूज मी, कि जब आप किसी को डिस्टर्ब कर रहे हैं किसी भी तरह से। अभी मैंने एग्जाम्पल दिया ना, ट्रेन का एग्जाम्पल दिया कि लोग जाते हैं खाली ऐसे हाथ से हल्का सा बोले कि सड़क जाइए, क्या यही तरीका है बोलने का? आप उनको बोलिए एक्सक्यूज मी सर, कैन यू प्लीज मूव अ बिट,
एक्सक्यूज मी बोल के बोलिए ना भी बंदे का मन होगा तो बंदा मान जाएगा, चलो ठीक है थोड़ा सा घसक जाते हैं। उसके बाद जब घसक गए तो थोड़ा सा बोल दिया थैंक यू वेरी मच। अब उसका रूल बनता है कि वो बोले इट्स ओके, चलिए कोई बात नहीं, अरे आप भी सफ़र में हम भी सफ़र में। तो ये स्ट्रेंज पर्सन के साथ हम लोग यूज़ कर सकते हैं। एक बार अगर आप ये सब वर्ड्स को अपनी ज़िंदगी में उतार लीजिएगा, वो खूबसूरती आएगी। हिंदी ही बोलिए, हिंदी के साथ ये सब वर्ड का प्रयोग कीजिए, तब देखिए इसका कितना मज़ा आएगा। इसलिए कोशिश कीजिए कि रूल्स ऑफ एटिक्वेट एकदम अपनी ज़िंदगी में उतार लें। और ये सॉरी के लिए इतना वर्ड याद कर लें, आई अपोलोजाइज याद कर लें, थैंक यू के लिए इतना वर्ड याद कर लें, नो थैंक्स, ये सॉरी रिप्लाई ऑफ थैंक्स के लिए इतना वर्ड यूज़ कर लें, उसी प्रकार से पार्डन के लिए इतना वर्ड यूज़ कर लें, एक्सक्यूज मी का प्रयोग करना सीख जाएं। बस फिर देखिए मज़ा लगेगा कि हाँ आप हाईली क्वालिफाइड पर्सन हैं। आप ऐसे भी बहुत क्वालिफाइड हैं, लेकिन अगर आपका बोलने का तरीका सही नहीं हुआ, आपका शिष्टाचार नहीं है, आप में आदाब के उसूल नहीं हैं, तो यू आर सीम्स टू बी इलिटरेट पर्सन। और आप इलिटरेट है, बहुत ज़्यादा इंग्लिश नहीं जानते हैं, लेकिन अगर आप इन सब वर्ड्स का प्रयोग कर रहे हैं, देन द अदर पर्सन will understand that you are a illiterate person. Whether you are or not, it doesn't matter. They would think so. वे ऐसा सोचेंगे कि हाँ बिल्कुल बहुत पढ़ा लिखा इंसान था, बड़ा अच्छे से पेश आया, बड़ा आदाब से पेश आया, बड़ा उसूल से पेश आया। ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो इस तरह की चीज़ अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको भी मज़ा आएगा, सुनने वाले को भी मज़ा आएगा, काफ़ी अच्छा लगेगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये सब वर्ड आपको आज के आज याद कर लीजिएगा और याद करके अपनी ज़िंदगी में उसको उतारने की कोशिश कीजिएगा। तो देखते हैं कितना आप लोग कर पाते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।